प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। ये वीडियो बहुत आपके लिए ख़ास होगी। इससे पहले कि हम सारे विषय को, बड़ी बरकत के विषय को या बहुत आगे बढ़ने के विषय को सीखें, या मैं आपके लिए आज एक पावरफुल प्रेयर करूं ताकि आप अगले लेवल में बढ़ो, हर तरह की रुकावट हटे और आप बरकत पाओ। से पहले ये एक जोड़ा है, इसे देख लो आप मेरे साथ। तो इनकी भी बात करेंगे बीच में। तो हम बाइबल में, जब मैं बाइबल खोलकर बैठा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ख़ास प्रार्थना और ख़ास विषय, इसमें हम हर बार कुछ ना कुछ नए विषय को लेकर आएंगे आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। तो यहाँ पर मैंने यूहन्ना का वचन खोला हुआ है, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका चैप्टर 9। अगर हम यहाँ से देखें तो एक जन्म का अंधा, ठीक है, जिसकी आंखें यीशु मसीह ने खोल दी। जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने नई आंखें अपनी सामर्थ्य से बना दी। लेकिन वहाँ पर जितने भी यहूदी, मतलब सारे यहूदी नहीं, जिनका दिमाग शैतान ने बंद कर दिया वो, और वहाँ पर जो फरीसी, शास्त्री, याजक लोग, वो लोग परमेश्वर को और परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ रहे थे। क्योंकि जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, जैसे मनुष्य, जैसे हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत सारे पास्टर्स होते हैं। कुछ ऐसे पास्टर्स होते हैं जिन्हें एक मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ना तो खुद किसी के अधीन रहना चाहते हैं, ना तो खुद अच्छा सीखते हैं, ना खुद किसी अपने परिवार के लिए अच्छा चलते हैं, और थोड़े से लोगों में काम करते रहते हैं। ना उनका भला होता, ना अपना भला। इसी तरह संसार में भी जो दुनिया है, वो भी जहाँ जहाँ चल रहे हैं धर्म के गुरु, ऐसे अलग अलग लोग, तो वो भी यहाँ ऐसे मैटर जो था यहाँ पर, वो एक अंधे का था। जब यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी, फरीसी, शास्त्री बड़ी ज़बरदस्त तहकीकात करने लगे कि सचमुच ये अंधा जन्मा था, सच्ची इसकी आंखें खुल गई थी। मतलब जैसे अभी भी दुनिया में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदा हैं, तो वो काम करते हैं, है ना, वो बड़े बड़े मिरेकल करते हैं, है ना। बाइबल के अंदर उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों की आंखें खोली, लंगड़े चले। तो आज भी वो जिंदा खुदा बड़े बड़े काम करता है। बहुत लाइलाज बीमारियों से लोगों को हीलिंग मिली, छुटकारा मिला। लेकिन यहाँ पर ये तहकीकात जब करने लगे, तो उनके माता पिता से पूछताछ करने लगे। और उस समय जैसे अभी हमारे भारत में कुछ स्टेट्स में सरकार और कुछ हिंदू संगठन क्या कर रहे, एका कर चुके हैं ना, कि जो भी क्रिश्चियनिटी का प्रचार करेंगे तो हम उन्हें जेलों में बंद करेंगे। और बहुत सारे पास्टर तो जेलों में बंद हैं, कर दिए उन्होंने। उसका कारण ये कि वो एका कर चुके। तो यहाँ भी ये लोग एका कर चुके थे कि अगर ये लोग बोलेंगे यीशु ने इसकी आंखें खोली, तो हम इनको शहर से निकाल देंगे। तो वो डरते हुए, है ना, अगर मैं ये वचन पढ़ूं तो ऐसे लिखा है, 9:21 में ऐसे लिखा है, परंतु हम ये नहीं जानते। हाँ, अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो वो तहकीकात कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये सच्ची अंधा जन्मा था या क्या हुआ। तो 20 में लिखा, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा जन्मा था। उन्होंने कहा ये हम जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और ये अंधा जन्मा। लेकिन अगली बात सुनो बड़े गौर से, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब ये कैसे देखता है। जबकि ये जानते थे, इनको पता था कि इसकी आंखें प्रभु यीशु ने खोली है।
लेकिन ये डरते हुए कि हमें ये शहर से निकाल देंगे, क्योंकि वो इक्का कर चुके थे। जो यीशु के पीछे चलेगा उनको हम उनकी जैसे कहते हैं ना, आज भी गांव-गांव पंजाब में इनका राशन लिस्ट से नाम काट दो, इनको गांव से निकाल दो, ऐसी बातें होती ना। तो ये शुरू से होता है, क्योंकि बाइबल में जब लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे सब जातियां बैर रखेंगी, तो अगर ये वचन झूठा है तो फिर दुनिया में ऐसा होना नहीं है। वचन सच्चा है, प्रभु सच्चा है, ये सत्य का मार्ग है, इसीलिए जो पहले से लिखा गया वो सब कुछ दुनिया में हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते कि ये कैसे इसकी आंखें खुल गई। ये हम जरूर जानते हैं, हमारा पुत्र है, अंधा जन्मा था, कैसे इसकी आंखें खोली, किसने खोली, वो जानते थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोला डरते हुए। फिर उन्होंने कहा, उन माता पिता ने कहा उससे खुद पूछो, क्योंकि वो सियाना हो चुका है, उसको पता होगा किसने खोली है। तो जब उससे बात होती है तो वो यीशु मसीह का नाम लेता है कि मेरी आंखें किसने खोली, प्रभु यीशु ने। तो वो कहते तू पापी है, वो भी पापी है। तो अंधा कहता मैं ये जानता हूँ कि कोई पापी किसी की आंखें खोल नहीं सकता। अगर वो पापी है तो कैसे मेरी आंखें खोल सकता है, कैसे मुझे दृष्टिदान मिल सकता है। उसके बाद एक बड़ा विषय है जो मुझे आपको सिखाना है, लेकिन इनकी बात अभी करते हैं आपके साथ, ठीक है। ये मैं पढ़ता हूँ, जब वहाँ पर वो बातें चलती है तो उसके बाद वो यीशु का जब नाम लेता है तो वो बड़ा उससे वाद विवाद करते हैं ना, पुट्ठी सीधे शब्दों से। हम 9:35 से पढ़ते हैं कुछ वचन। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। यीशु को जब पता चला कि उस लड़के को शहर से बाहर निकाल दिया, माता पिता ने डरते हुए क्यों मना कर दिया, वो जानते थे कि ये एका कर चुके हैं। लेकिन दुनिया से, लोगों से डरना चाहिए। पृथ्वी पर तो हमारे साथ लोग कुछ करेंगे, लेकिन अगर हमने लोगों की सुनी या लोगों के पीछे चले तो असल मार्ग स्वर्ग में कैसे जाएंगे, जो हमारा असली जीवन है। तो इसीलिए आप लोग तगड़ा मन बना लो, दुनिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और सारे रास्ते खोलेगा। जब यीशु को पता चला कि उस लड़के को लोगों ने बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, मतलब अब वो लड़के को बाहर निकाल दिया तो यीशु से उसकी भेंट होगी बाहर। क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, उसको उसने कहा। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु वह कौन है। ये तो वो जानता था कि इसने आंखें खोली है, यीशु ने खोली है, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र है, वो प्रभु है, ये बातें उसको नहीं पता था। वो एक गुरु नबी करके थोड़ा बहुत जानता था उसको। लेकिन यहाँ पर उसने क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया, है प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूँ। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है जब आंखें खोली उसने, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उससे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। ये बहुत गहरा वचन है हमारे लिए कलीसिया। इस दुनिया के लोग भी सेम हैं जैसे ये लिखा है। हम दुनिया में परमेश्वर की ताकत को प्रकट कर रहे हैं। हम दुनिया को गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि यीशु मुर्दों में से क्या हुआ है, जिंदा हुआ है। वो जिंदा प्रभु है, वो जिंदा खुदा है, वही उद्धार करता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसके बिना कोई उद्धार नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। लेकिन दुनिया ये बात नहीं मानती।
वो देखते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। जैसे ये यीशु मसीह ने कहा, तुम कहते हो कि हम अंधे नहीं, हम देखते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम देखते हो तो इसीलिए तुम अंधे हो, क्योंकि तुम्हारा पाप तुम में क्या है, बना रहता है। क्योंकि वो यीशु मसीह ने कहा, हाँ तुम देखते हो, क्या देख रहे हो? सब कुछ जो परमेश्वर की ओर से है, और फिर भी तुम्हारी आंखें क्या है, बंद है। इस दुनिया के लोग भी परमेश्वर के काम को देखते हैं और कहते हैं ये झूठे हैं, ये इनके अपने लोग हैं। लेकिन आपको बढ़ना है खुदा में। वो जगत की ज्योति है, बाइबल में लिखा, वो सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने आई थी। तो वो हर एक मनुष्य को सच्ची ज्योति क्या करने आई, प्रकाशित करने। जैसे इनको देखो, ठीक है। तो अभी इनकी बात करते हैं हम। ये जो भाई है इसका नाम है बलजीत सिंह सोहोता, ये नाम है इनका, ठीक है। तो कुछ साल पहले, 4 साल पहले, ये ब्याज पर उठाकर पैसा दुबई गया, 10% ब्याज के ऊपर कर्जे के नीचे आया। तो फिर शैतान ने इसकी ज़िंदगी में काम किया कि ये जैसे टिकटॉक वीडियो संसार में चला गया, ठीक है। चलो पहले भी ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन ये इसकी पत्नी है, इनके 2 बच्चे हैं। चलो संसार में दुनिया होती है, लेकिन अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। आप क्या करने लगे और क्यों फ़ोन इनका सुनते थे और क्या क्या गलत कर रहे थे, बताना ताकि लोगों को सीखने को मिले, है ना। मैं पापा जी टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे जितना गंदा गंदा वीडियो आ गया था, मेरे को देखने का इतना आदत पड़ गया ना, बहुत ज़्यादा मैं देखता था। और दुबई में जब शाम को दारू पीने जाता था तो लड़की दारू पीती थी, बैठ के बियर पीती थी। मेरे को होता था उनके साथ बियर पीऊँ मैं भी बैठ के। तो ऐसे पापा जी बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा बात, मैं पूरी पूरी रात टिकटॉक चलाता रहता था। जब भी मेरा आँख लगता था फिर मैं तुरंत देखने लग जाता था टिकटॉक। फिर वीडियो में अपना 20-20, 25-25 वीडियो बना के एक दिन में डालता था अपना। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता था, इतना गंदी गंदी वीडियो देखता था लड़कियों की। तो अपने परिवार से क्या रिश्ता तोड़ दिया? पापा जी मैंने 1.5 साल, मैं 2021 में गया दुबई, अप्रैल महीना में। मैं 2 महीना कम से कम अच्छा बात किया घर में। फिर बाद में मैं बहुत कम बात करने लग गया। कभी बात करता था, कभी नहीं करता था। और कभी पैसा भेज देना, कभी ना भेजना, बस उधर ही पैसा पापा जी ऐसे ही गलत कामों में। हाँ जी पापा जी। तो अभी आपने देखा ये बंदा, ये अपनी इसकी पत्नी, बड़े 2 अच्छे इसके बच्चे हैं, उनको छोड़कर संसार में, है ना, बहुत बुरे कामों में, नशों में, व्यभिचार में, गलत वीडियो, सब कुछ गंदा गंदा। अच्छा, जब ये नहीं बात करते थे आपसे, फिर आप थोड़ा सा बताओ आप पर क्या बीती, आप कितने महीने, साल, क्या चल रहा था आपके घर में, थोड़ा सा बात करो। ਜੈਂਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫੋਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਵਖਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਜਾਣਾ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਦਾਂ ਆਓ ਚਲਾਈ ਰਹਿਣੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। फिर आप जब ये नहीं आपसे बात करते थे, आप क्या क्या कर रहे थे? हाँ, ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਰੋਣਾ। ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ कॉल करते थे, नहीं
पैसा भेजते थे कुछ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਬਸ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ। फिर आप यीशु मसीह में आ गई। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਰਕੇ ਹੀ ਵੇਰਕੋ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ, ਬਸ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ 6 ਰੱਖ। महीने गए थे। ਹਾਂਜੀ फिर ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ यूट्यूब पर हमारे भी सुने। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਬਸ ਮਹੀਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਈ 11 ਤਰੀਕ ਤੇ। हम्म, ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ आ गया ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ जी। ठीक है लो। अभी जिनको पंजाबी नहीं आती, ये बहन बहुत दुखी होगी, रात दिन रोना, ना खाना ना पीना ना पैसे, क्योंकि इनको तो संसार में दिमाग आ गया ना। उसी में किसी ने इनको गुड न्यूज़ दी, फिर ये किसी चर्च जाने लगे। 6 महीने तक जाते रहे, लेकिन इन्होंने बताया कि समझ नहीं आ रही थी कैसे मसला हल होगा, कैसे ये, क्योंकि बात ही नहीं करते थे उधर जाके। ये तो संसार में अपने गंदे कामों में लग गए, घर में ना रोटी ना पैसा, बड़ी मुश्किल सब कुछ। क्या लगता था उन दिनों में, कभी इससे अच्छा मर जाऊं, ऐसे विचार थे, सुसाइड कर लूं। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਮਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। मतलब ऐसे कि सुसाइड कर लें, ऐसे। सुनो तो देखो, तो मतलब कहने का मतलब सुसाइड तक विचार आ गए, क्योंकि पति जब साथ ही नहीं तो क्या करे। उसके बाद ये 6 महीने जाती रही। फिर आप तो झगड़ा करते थे ना, क्यों चर्च गए, है ना, जब बीच में कभी थोड़ी बहुत ही बात कर ली एक आधा। पापा जी जब मेरे को मालूम पड़ गया चर्च जाने लगी तो पापा जी बहुत ज़्यादा मैं झगड़ा करता था। मैं बेटी ने फ़ोन उठाना, मैं पूछना मम्मा तुम्हारी क्या कर रही है, वो बोलती बाइबल पढ़ रही है। मैं बोलता था बड़ी बाइबल वाली आ गई है, बाइबल पढ़ रही है, प्रभु यीशु मसीह वाली आ गई। पापा जी बहुत मैं उल्टा पुल्टा बोलता था इसको। देख लो, ये है शैतान का मन, हमारे खून में पाप। लेकिन उसके बाद जब वो हमारे चर्च यूट्यूब चैनल से ऑनलाइन देख के, है ना, सोशल मीडिया से हमारे पास आई, 1 महीने में, है ना, जब मेरा जो राइट ज्ञान है, जहाँ हम देते हैं लोगों को ज्ञान देते हैं, उसको सुनने के बाद उसने मन बनाया, प्रैक्टिकल करना आया। तो 1 महीने के बाद ही इन्होंने कॉल की। उसके बाद इसका मन खुला भाई का। एक इनकी आईडी है, आप देखना, इतना यीशु मसीह का भी ये प्रचार करता है बंदा, आप सोच ही नहीं सकते। इतनी हमारी वीडियो शेयर करता है, इतना प्यार करता है प्रभु को। क्योंकि एक बार मैंने भविष्यवाणी की थी 2022 में, 2022 दिसंबर जनवरी ऐसे हुआ था। दिसंबर जनवरी के बीच मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ, उसका नाम विदेश में बैठा, मीता उसका नाम है, ऐसे कुछ क्लियरिटी नहीं है, ऐसा नाम है, लेकिन मेरा नाम बीता था। हाँ। तो साथ साथ मैंने बोला ऐसे थोड़ा सा ऐसे, वो भविष्यवाणी इसके लिए थी। फिर परमेश्वर ने छुआ, उसी रात इसको उल्टियाँ आईं, इसको लगा कुछ मुझसे निकला है। फिर इसका जीवन तब्दील हुआ। ये यीशु मसीह का प्रेमी है, गला कट जाएगा लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। तो अब ये जो विषय है, ये एक होती बीमारी, तो वो भी चलो छुटकारा मिलना बीमारी से बड़ा विषय, लेकिन ये विषय मन का था। कितनी अशांति थी उस बहन को, इसको। तो ये बहुत बड़ी गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो अपनी सामर्थ्य से छूता है, लोगों को तब्दील करता है अपने वचन के अनुसार। जब इनको समझ आई तो जितने भी लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और बड़ी बरकत मिले। तो आज ये टॉपिक था आपके लिए, जिसमें आप लोगों ने और भी बढ़ना है, क्योंकि आप सच्ची ज्योति के पीछे चलते हो। आप अब अंधकार में नहीं चलते। अपने मुंह के अंगीकार को स्ट्रॉन्ग करो, ताकि हम और परमेश्वर के नज़दीक रहें हमेशा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा, उसकी इच्छा जो हमारे लिए वो भली है, वो हमें यूज़ करना चाहता है गुड न्यूज़ के लिए। वो अपनी महिमा को हमारे जीवन में एक बड़े अद्भुत तरीके से प्रकट करना चाहता है। इसलिए हमें पूरे दिल से, मन से
उसकी इच्छा में बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ कहीं आप आगे पीछे हो, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखो। सही से अगर बाइबल नहीं पढ़ते, सही से प्रार्थना नहीं करते, इस बात को रखो ताकि आप प्रॉपरली परमेश्वर के साथ चल सको और फिर उसका अनुभव कर सको। तो आज का ये टॉपिक, आज की गवाही, सब में आपको बरकत मिल चुकी। आइए आपके लिए प्रेयर करते हैं। जितने भी लोग इस समय इस वीडियोस को देख रहे हैं, खुदावंद मैं तेरा दास, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तेरे लोगों के लिए। जितने भी लोग खुदावंद किसी मुसीबत में हैं, बार बार अगर रिफ्यूज़ल आती है कुछ लोगों की, तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी जीव शक्ति उन्हें टच करे। उनकी रिफ्यूज़ल जो बार बार आने से मन खराब हुआ है, परमेश्वर आप छू रहे हो, रास्ते खोल रहे हो खुदावंद, बरकत दे रहे हो खुदावंद, आशीष दे रहे हो खुदावंद। जितने फाइनेंशियल परेशान हैं खुदावंद उन्हें टच कर रहे हो, उनके पैसों में बरकत दे रहे हो। जितने कर्जे के नीचे हैं, जिनके कारोबार ही नहीं सेट हो रहे, जो बार बार कारोबार की परेशानी में रहते खुदावंद, जो भैंस पालनों का, पशु पालनों का काम करते, दूध का काम करते खुदावंद, मैं आत्मा में ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को छू रहा है जिनका पशुओं का काम है, बेचने का काम है, खरीदने का काम है, दूध बेचने का काम है। सामर्थ टच कर रही उनके पशुओं को, उनके काम को, उनके बिजनेस को। परमेश्वर इसी साल बरकत से ब्लेस कर रहा है। बरकत डिवाइन हेल्पर उनकी ज़िंदगी में काम करे। नए नए रास्ते खोल रहा है खुदावंद, नए नए रास्ते खोल रहा है। खुदा की जीव शक्ति, खुदावंद की जीव शक्ति आपके परिवार में, जिनके घरों में क्लेश का आत्मा काम करता है, नशे का आत्मा काम करता है, जिनके बच्चे, जिनके पति पत्नी बच्चे जो भी नशे करते, खुदावंद तेरी जीव शक्ति उन्हें टच कर रही है, तेरी पावर उन्हें टच कर रही है, वो बदल रहे खुदावंद। जितने लोग कारोबार से परेशान हैं, फ़ौरन जाना चाहते हैं, पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा, रास्ते नहीं खुल रहे, खुदावंद आप डिवाइन हेल्पर खड़े कर रहे हो। उन लोगों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, रास्ते खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, रास्ते खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों को गंदे सपने, गंदे थॉट्स आते हैं, बार बार वो नीचे गिरते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं फिर डाउन होते हैं, ऐसे लोगों को खुदावंद आप छू रहे हो, छू रहे हो, छू रहे खुदावंद, बरकत ठहरी। जितने लोग बीमार हैं, हालातों में, किसी भी तरह की बीमारियां, बच्चों में, किसी भी मेंबर में, उनके ऊपर हाथ रखो। मैं पावर को रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं पावर को रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं पावर को रिलीज़ कर रहा हूँ, मैं पावर को रिलीज़ कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ बीमारियाँ आपने हाथ रखे, तेरी बड़ी सामर्थ इन्हें टच कर रही, टच कर रही, टच कर रही, टच कर रही। खुदा तेरी जीव शक्ति से ये बाहर आ रहे खुदावंद, ये बाहर आ रहे खुदावंद, ये बरकत पा रहे। जिनके बच्चे अनाज्ञाकारी खुदा, वो छुए जा रहे, वो बदल रहे खुदावंद। जिनके घरों में, बच्चों में, परिवार में गंदी बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं काम करी, इसी वक्त वो छोड़ दे। आपके घर को, परिवार को मैं पावर को रिलीज़ करता हूँ, भारी सामर्थ को रिलीज़ करता हूँ। स्वर्गदूत कोड़े मार मार इन गंदी बुरी आत्माओं को आपके जीवन से उखाड़ रहे हैं और तुम फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। जितने लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन के रोगी हैं, जितने लोगों को डिप्रेशन है, जितने लोग स्ट्रेस, चिंता, बोझ, किसी भी तरह की जकड़न बॉडी में, माइग्रेन, सिर दर्द, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द, गांठे, रीढ़, हार्ट, हर तरह के रोगों से इसी वक्त छूट जाओ। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, हॉस्पिटल्स में जो पड़े आपके रिश्तेदार लोग, वो बाहर आ जाए। मैं बरकत से ब्लेस करता हूँ। इन वर्ड को रिलीज़ करने के बाद खुदा, मैं बिलीव करता खुदा, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, वो गवाही के साथ खड़े रहे, वो गवाही के साथ खड़े रहे। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।